बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। नाजरीन, हालिया कुछ दिनों में आवारा कुत्तों के जो काटने के वाक़यात हैं और उसमें एक आध मौत भी हुई है, एक बच्ची की 8 साल बच्ची की, और इसके अलावा एक आध जगह से और भी शिकायत आ रही है लाहौर शहर के अंदर। इस पर अब ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है और जो उनकी एक स्क्वाड है, उनका जो एंटी स्ट्रे डॉग्स जो इनका जो स्क्वाड है, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भी अब मुतहरिक है और अब कहा यह जा रहा है कि इनकी टीम भी बढ़ा दी गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन अब इन्हें मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है। हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स भी हैं, कुत्तों को मार नहीं सकते, अलबत्ता आप इन्हें पकड़ सकते हैं, इनकी नसबंदी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शहरियों की जानिब से भी और सोसाइटी का एक सेगमेंट ऐसा है जिसकी वजह से बड़ी मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता 2-4 रोज़ पहले भी एक वाक़या हुआ जिसमें MCL के जो मुलाजमीन थे उन्हें मारा गया, तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ दीगर जगहों से भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्क्वाड है और ये एक जाल है, इसके ज़रिए कुत्तों को पकड़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रुबाम। मुझे बताएं, आप कुत्तों को किस तरह पकड़ते हैं और ये जाल में पकड़ते हैं या और भी कोई तरीका है हमारे? सर ये स्टिक के साथ भी पकड़ते हैं और जाल के साथ भी पकड़ते हैं सर। तो कुत्तों की जानिब से कोई आगे से कोई हमलावर नहीं होते? बड़े खूनख्वार होते हैं वो तो पड़ सर जाते होते हैं, लेकिन वो मैनेज करना पड़ता है, हमारी जॉब है। चलें ठीक है, अपना ख्याल भी रखें साथ। अच्छा, हमारे साथ MOR मौजूद हैं जो कि रेगुलेशन को ज़ाहिर है देखते हैं लाहौर शहर के अंदर और इनके अंडर ये ब्रांच भी और ये जो जिम्मेदारी है इनके ब्रांच की बनती है। इनसे बात भी करेंगे। काशिफ जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा, बड़े मुतहरिक आप लोग भी नज़र आ रहे हैं, आपका ये स्क्वाड भी है, अभी फिर ये फील्ड में निकल रहा है, तो बताइएगा कि हमें तो ये पता चल रहा है कि बड़ी मुज़ाहमत भी है सोसाइटी की जानिब से भी, हाई कोर्ट के भी अहकामात है कि कुत्तों को आप नहीं मार सकते, तो ऐसी सूरत हाल में कार्रवाइयाँ किस तरह कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि सोसाइटी की तरफ से एक ख़ास तौर पे स्ट्रे डॉग्स के ऊपर लोगों की तरफ से इंतहाई हमें मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है। हर जगह पे, हर मोहल्ले में बहुत सारे लोग जो है डॉग्स को ओनरशिप लेते हैं और वो वहाँ पर हमारी टीम को काम नहीं करने देते, और उसके बावजूद हम, क्योंकि ये एक इतने वाक़यात होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो हम उनको कवर करने के लिए हमारी टीम्स जो है वो बिल्कुल मुतहरिक हैं। जैसे आपने देखा, ये भी एक टीम निकल रही है। हमने 24 आवर्स पहले अगर कोई कम नहीं थी, अभी लास्ट 1-2 वाक़यात हुए, हमने गवर्नमेंट के डायरेक्शन के ऊपर उस टीम्स को 15 टीमें बना दी हैं। अच्छा, आपने टीमों की तादाद बढ़ा दी है? पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है ये? हमारी पहले 5 टीमें लगी थी, हमने इसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया और दिन रात अब हम काम कर रहे हैं। कहीं से भी शिकायत आती है उसके ऊपर भी फौरी पहुँचते हैं और हम इसके ऊपर, हमारे लड़के मुसलसल तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं। हर शिकायत को हम विदिन हाफ एन आवर कोशिश करते हैं वहाँ पर जाएं और डील करें। बस मेरी ये गुजारिश है कि लोग जो हैं हमारी टीम्स के साथ ताउन करें और बजाय इनको ये देखने के कि ये डॉग्स को कैसे पकड़ें क्या, लेकिन इनकी हमारी मजबूरी है। हमने स्ट्रे डॉग्स के इतने इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने बाइट किया लोगों को और बड़ा सवेर इंजरीज़ आई हैं, तो हम इसके अगेंस्ट हमें इसलिए जो है इमरजेंसी की बुनियादों पे मैक्सिमम काम करना पड़ रहा है। तो हम लोगों से सपोर्ट। आदाद शुमात आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि अब तक कितने आपने कुत्ते पकड़े हैं और क्या इसके वाले से कोई फिगर? हमने लास्ट ईयर अपने काफ़ी काम किया है, हमने अनप्रेसिडेंटेड काम किया है इस पे ऊपर, लेकिन चूँकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन अगर मैं रफली कहूँ तो हम 1 साल के दौरान 1 लाख के करीब कुत्ता हम पकड़ चुके हैं। ऐसा कोई डाटा दस्याब है कि ज़िला लाहौर की हदूद में कितने कुत्ते हैं? किसी NGOs का डाटा या इंतज़ामिया की जानिब से कोई सर्वे किया गया हो? एज सच कोई प्रॉपर सर्वे तो नहीं इस मामले में हुआ, ना ही किसी इदारे ने किया है। रफली क्योंकि 1-2 NGO से मेरा रब्ता रहा, तो पहले जो थोड़ा सा इस मामले में एफ़र्ट की हुई थी, तो वो 2-2.5 लाख डॉग्स के बारे में जो है वो निशानदेही करते हैं कि, और दूसरा मैं ये बताता चलूँ कि इनकी तादाद में बहुत जल्द इजाफा होता है। तो छोटे पपीज़ जो हैं वो एक वक्त में जो है वो 15-15 पपीज़ जो हैं वो एक तो उनके डॉग्स जो है ना वो उनकी बात होती है और वो फिर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो उनके ऊपर वैसे भी हम कोई कार्रवाई नहीं करते, ना उनको कैप्चर करते, तो फिर वो भी सोसाइटी में ज़ाहिर बात है इस पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं। अच्छा सर, माजी में देखा जाता था कि कुत्तों को मार दिया जाता था, कुत्तों के खिलाफ स्ट्रे डॉग्स जो टीम निकलती थी, एंटी स्ट्रे डॉग, वो उन्हें ज़ाहिर फायर करके दीगर तरीक़ों से या जहर दे के मारते थे। अब चूँकि उन्हें ज़िंदा पकड़ा जा रहा है, तो ज़िंदा पकड़ने के बाद उनका नेक्स्ट क्या फेज़ होता है, क्या मरहला होता है, उसके बाद क्या किया जाता है? माजी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये है कि हम, चूँकि ये एक बड़ा मुश्किल काम है, डॉग्स को पकड़ना, सारा दिन हमारी टीम लगती है, तो हम उसमें बड़ी मुश्किल से डॉग्स को पकड़ पाते हैं और टीम्स को पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और उस जाल के अंदर कैप्चर करने के लिए गलियों में कहीं ना कहीं वो छुपते भी हैं तो उसको अब हम इनको पकड़ते हैं। उनकी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डायरेक्शन है, उसके बाद उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं, जिसमें हमारी जो 2021 की पॉलिसी है डॉग्स के ऊपर, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। या हम दूसरा
ये भी कर लेते हैं कि अगर डॉग्स को उस पॉपुलेटेड एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम उसे किसी ऐसे दूर इलाके में छोड़ आते हैं जहाँ पर जो है वो डॉग बाइट का ख़तरा ना हो। सर नसबंदी भी की जाती है। जी वो बिल्कुल इदारे जो उस पर काम कर रहे हैं हम उनको भी हैंड ओवर कर देते हैं डॉग्स। अच्छा, ये काशिफ जलील साहब थे हमारे साथ, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन है, और जो मैं तफसीलन आगाह कर रहे थे कि आवारा कुत्तों का जो एक मसला है शहर के अंदर, इस पर किस तरह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या क्या इकदाम ले रहे हैं, और ख़ासकर सोसाइटी में जो एक ज़ाहिर है इसके वाले से जो एक मुज़ाहमत पाई जाती है, एक दूसरी राय इख्लाफ पाया जाता है, तो उस वाले से भी ये एक पैगाम ये भी दे रहे हैं कि शहरी भी इस हवाले से इंतजामिया के साथ ताउन करें, चूँकि आवारा कुत्ते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इनका काम कोई आसान नहीं है, उन आवारा कुत्तों को ज़ाहिर है जो आगे से बाइट भी कर सकते हैं, जो इन्हें काट भी सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल से, और ज़िंदा कुत्ता पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता, उनके पीछे भागना और जाल के साथ या स्टिक के साथ उन्हें पकड़ना, तो बड़ी मेहनत के साथ ये लोग काम करते हैं और इस पर इनको भी ख़तरात होते हैं। तो ऐसे में ये जब आएँ तो आगे से मुज़ाहमत ना की जाए, इनके साथ ताउन किया जाए, क्योंकि ये जो इनके ये जो काम है इससे ज़ाहिर है हमारे बच्चे और सोसाइटी का ही इसमें फ़ायदा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए ताहिर जमील ख़ान को, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।